बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का पहला रोज़ है, मंडे का रोज़ है और 3 दिन के गैप के बाद हम वापस आते हैं। और सबसे पहला सेगमेंट आपको पता है हमारा कौन सा होता है? सबसे पहला सेगमेंट हमारा एतमाद ऑनलाइन के नाम से होता है। और एतमाद ऑनलाइन के अंदर हम आपको बेशुमार चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, बेशुमार चीज़ों के बारे में आगाही दे रहे होते हैं कि एतमाद ऑनलाइन किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा है और कौन कौन सी वर्किंग आप लोग के लिए कर रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एतमाद ऑनलाइन की बहुत सारे मिशंस और उन मिशंस को मद्देनजर रखते हुए एतमाद ऑनलाइन वर्किंग कर रहा होता है। और तमाम चीज़ें हम आपको यहाँ पर बैठकर इसलिए बता रहे होते हैं ताकि एतमाद ऑनलाइन के बारे में आप लोग जानें और इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि वर्किंग जो ये लोग कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कर रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके का बेरोज़गारी का आलम है, बार बार हम आपसे कहते हैं कि इस बेरोज़गारी के आलम में तमाम लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि एतमाद ऑनलाइन खड़ा हुआ है उनके बैकअप में और तमाम चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ जिसके पास सरमाया नहीं है उन लोगों के लिए भी एतमाद ऑनलाइन खड़ा हुआ है और ऐसे माहौल के अंदर वो लोग भी अपना कारोबार बआसानी कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं वो है जनरल मैनेजर हैं एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। इनायत, सबसे पहले तो हम रोज़ फ्रेंचाइज़ के तरीक़ेकार के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से तरीक़ेकार है फ्रेंचाइज़ को ओन करने का, लेकिन आज मुझे ज़रा ये बता दें कि कराची के अंदर मेजॉरिटी आपकी कितनी फ्रेंचाइज़ हैं और अगर एट अ टाइम इतनी सारी फ्रेंचाइजेस कराची के अंदर चल रही हैं तो उसमें डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से सामान को शिफ्ट किया जाता है और पर डे कितनी डिलीवरी जो है वो आप लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं? देखेंगे औरत, इस वक्त हम जो फ़िज़िकल स्टोर्स कराची के अंदर लेके बैठे हैं वो अराउंड 50 स्टोर्स हैं जो कि हमारे फ़िज़िकली ऑपरेट कर रहे हैं कराची के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने फ्रेंचाइज़ ली हुई है जिनके लोन प्रोसेस में हैं या जिनकी शॉप का काम इन प्रोसेस है। किसी में शेल्विंग हो रही है, किसी की दुकान ढूंढी जा रही है, किसी में सामान फिलअप किया जा रहा है। तो हर दुकान एक अपने अलग अलग स्टेज के ऊपर है। तो अनकरीब इंशाल्लाह हम जो है वो 100 क्रॉस करने वाले हैं इन कराची। और उसके अलावा आपको पता है कि हमने इंटीरियर सिंध भी ऑन कर दिया है। तो हमारा जो नंबर है फ्रेंचाइजेस का, फिज़िकल स्टोर्स का, वो बहुत ही जल्द आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छे नंबर में नज़र आने लगेगा। इसके साथ साथ आप अगर पूछ रही हैं मुझसे कि डिलीवरी हम उनको डिलीवर कैसे करते हैं और फिर वो कंज्यूमर को कैसे डिलीवर करते हैं, तो हम उनको जो डिलीवर करते हैं वो उनकी डिमांड के मुताबिक करते हैं। जो फर्स्ट फिलअप होता है उसके बाद जिस तरह की उनकी सेल होती है, जो उनके पास प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता या जो प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी होता है वो एतमाद ऑनलाइन वापस ले लेता है। तो फर्स्ट फिलअप के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है और जो प्रोडक्ट्स उनके पास चल रहे होते हैं उनकी रीफिलिंग को हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें उनकी कॉल के थ्रू भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर्स उनके पास आने लगते हैं जो कि बल्क में है। तो वो ऑन कॉल हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो फ्रेंचाइजी का शॉपकीपर होता है वो ऑन ऑर्डर कॉल हमें ऑर्डर प्लेस कर सकता है। उसके साथ साथ उसके पास जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो उसकी शॉप की फ्रेंचाइज के ऊपर, वो भी हमें प्रॉपर इन्फॉर्म करता है कि आप उनके पास क्या चीज़ है मौजूद, क्या चीज़ बिक गई है। वो पूरी इन्वेंट्री शो कर रहा होता है उसके ऊपर। तो हम उसकी हेल्प के थ्रू भी उनको नेक्स्ट डे की पूरी फिलिंग उसी हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। तो हमारी जैसे ही हमारे पास उनका ऑर्डर प्लेस होता है वो वेयर हाउस में जाता है। वेयर हाउस से जो है मेन वेयर हाउस से वो डे स्टोर में आता है। डे स्टोर से उनको डिलीवरी की जाती है। जहाँ तक रही बात नंबर ऑफ डिलीवरीज की बात, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज हर दफ़ा डिफरेंट होती हैं। एक शॉप को हम अगर रेगुलर डिलीवरी कर रहे हैं तो वो शायद दिन में दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा भी मंगवा सकती है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज नहीं होती हैं, वेरी कर रही होती हैं डे बाय डे। कि आज किसी शॉप ने अगर एक डिलीवरी ली है उसको शायद दूसरी डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई ऐसा कंज्यूमर आ गया कि उसने वो तमाम प्रोडक्ट उठा ली, जो जितनी भी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी वो सारी उठा ली। तो जाहिर सी बात है उसको इमीडिएट बेसिस पे वही प्रोडक्ट दूसरी दफ़ा चाहिए होती है, तो उसको दूसरी दफ़ा भी डिलीवरी की जाती है क्योंकि उसने क्वांटिटी नहीं रखी हुई। तो हम दूसरी दफ़ा भी उसको डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ डिलीवरीज डेली बेसिस के ऊपर वेरी कर रही होती हैं। फिर जब हम उनको डिलीवर कर देते हैं उसके बाद फिर उनके पास ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। उनके पास भी आ सकते हैं। उनको हमने एक ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं और हमारे पास थ्रू ऐप, वेबसाइट या यूएन नंबर पे भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो वो जियो फेंसिंग के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सी फ्रेंचाइज का ऑर्डर है ये, तो हम उनको पास ऑन करते हैं और वो अपने राइडर के थ्रू कंज्यूमर को डिलीवर कराते हैं। ठीक है इनायत, जिस तरीके से आपने बताया कि जो एक्सपायरी प्रोडक्ट हो जाते हैं उनको भी हम लोग जो है वापस ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो उनको हम दोबारा नए रीन्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पहुँचा देते हैं। तो एक्सपायरी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को आप लोग क्या डिस्पैच कर देते हैं या क्या करते हैं? क्योंकि बहुत सारे शॉप्स के अंदर ऐसे होता है मटेरियल, वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसे रखे हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में लिया जाती है चीज़ें, तो वहाँ पर एक्सपायरी प्रोडक्ट तो अमूमन होते हैं, तो उन एक्सपायरी प्रोडक्ट को जब आप लोग रिप्लेस करते हैं तो उसका क्या करते हैं? डिस्पैच कर देते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक्सपायरी नहीं होता, ये नियर एक्सपायरी होता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी खुद भी उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसका शॉपकीपर। उससे ज़्यादा हमारी जो टीम जा रही होती है, उनके पास रेगुलर विजिट्स कर रही होती है, वो ज़्यादा हम उनसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को कि कौन सी चीज़ है जो काफ़ी टाइम से रखी हुई है, बिक नहीं रही है, या वो नियर एक्सपायरी है। तो उसको वहाँ से लिफ्ट करके उस जगह भेजा जाता है जहाँ वो उसकी सेल हो, तो वो वहाँ पे बिक जाती है। वरना फिर जब वो नहीं बिकती तो वो एतमाद ऑनलाइन अपने पास लेके उसको जो है वो वेस्टेज में डाल देता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा लॉस काफ़ी जगहों पे हमने देखा जो नॉर्मली दुकान खोल के बैठे हुए हैं ग्रोसरी की, वो लोगों को यही होता है कि जो एक नियर एक्सपायरी चीज़ें होती हैं या जो नहीं बिक रही होती हैं, वही उनका सबसे बड़ा लॉस होता है। और वो शायद ऐसे नॉर्मली आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब वो अपना टोटल कॉस्टिंग और ये जब सब चीज़ें निकालते हैं, अपना अकाउंट्स देखते हैं, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो माइनस में जा रहे होते हैं। तो एतमाद ऑनलाइन ने सबसे बड़ी फैसिलिटी शॉपकीपर को यही दी हुई है कि उसका जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा या जो एक्सपायरी नियर एक्सपायरी है, उसको वापस उठा लिया जाता है और फिर उसको कोशिश की जाती है कि उस जगह दिया जाए जहां वो बिक जाए। अगर नहीं बिका तो वो एतमाद ऑनलाइन के वेस्टेज में काउंट होता है, शॉपकीपर से को उसका कोई लॉस बेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसी से लिंक करके मैं सवाल करूंगी कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था प्रोग्राम के अंदर कि अगर कोई नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप है किसी मोहल्ले में या किसी गली में या किसी इलाके के अंदर, तो अगर वो जो है अपनी कन्वर्ट करना चाह रहा हो एतमाद ऑनलाइन के साथ अपनी शॉप को, लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट सारे अपने अवेलेबल हों, जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट उसके पास मौजूद हों, तो फिर एतमाद ऑनलाइन कैसे तमाम प्रोडक्ट को शफल करेगा? देखिए, बहुत इजी प्रोसीजर है इसका। जब वो हमारे पास फ्रेंचाइज बुक करने आते हैं तो हमारी टीम उनके पास विजिट पे जाती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनके पास इन्वेंट्री कितनी है, वैरायटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और क्या जो इन्वेंट्री उनके पास अवेलेबल है वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करती है, हमारी क्वालिटी को मीट करती है। जो चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की या वो लोकल कंपनीज़ की जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करती हैं या हमारी क्वालिटी को मीट करती हैं, उनको हम इन्वेंट्री में काउंट करके अपने रेट के ऊपर वहाँ से उसी दिन सेल करना शुरू कर देते हैं। वरना हम उनसे कहते हैं कि आप इसको बेच दें बल्क में कहीं और हमसे सामान लेना शुरू कर दें, क्योंकि रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस उसको फेस करना पड़ेगा। जब वो अपना प्रोडक्ट और एतमाद ऑनलाइन का प्रोडक्ट देखेगा तो हम उसी को ही कंटिन्यू करके अपने रेट के ऊपर बेचना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे उसका सामान खत्म होता जाएगा वैसे वैसे एतमाद। ठीक है राज, ये डिटेल में मैं आपसे जानूंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, शायद हमारी कॉल ड्रॉप हो गई जी ना। तो जैसे ही उसकी शॉप हम टेक ओवर कर लेते हैं, एतमाद की फ्रेंचाइज में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी इन्वेंट्री को देखते हुए सबसे पहले उसकी इन्वेंट्री को सेल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो हमारे रेट के ऊपर शायद उसने हम जिस रेट में हम बेच रहे हैं उससे ज़्यादा रेट में उसने ख़रीदी हुई हो, तो उसको यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको बेच दिया जाए। अगर उसके रेट्स हमारे बेचने के रेट से कम होते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको वहीं उसी शॉप के ऊपर बेच दिया जाए, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट ख़त्म होते जाते हैं वैसे वैसे फिर वो एतमाद ऑनलाइन के वेयर हाउस से रीफिलिंग उसकी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी नज़र में एक नॉर्मल शॉप और एक एतमाद ऑनलाइन की ग्रॉसरी शॉप में क्या फ़र्क होना चाहिए और क्या फ़र्क होता है वाज़ेह तौर पर? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क है रेट्स का और क्वालिटी का। अगर आप किसी भी कंज्यूमर को किसी भी दुकान के ऊपर ले जाते हैं तो वो सबसे पहले दो चीज़ों को देखता है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट को वो मीट करती है, और वो जो मांग रहा है क्या वो तमाम चीज़ें उस दुकान के ऊपर अवेलेबल हैं तो वो 10 दफ़ा आएगा, वरना वो एक दफ़ा आएगा उसके बाद नहीं आएगा। फिर वो देखता है कि क्या जो चीज़ें मैं ख़रीद रहा हूँ वो मुझे मार्केट से सस्ती मिल रही हैं, उनके रेट्स अच्छे हैं। फिर जब अगर उसको रेट्स अच्छे मिल जाते हैं तो वो फिर ये सोचने लगता है क्या इसमें क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, क्या इसमें जो है वो कॉपी तो कोई किसी चीज़ की नहीं रखी गई। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप जोड़ लें, एक दुकान में ले आएँ, तो ये कंज्यूमर आपके पास बहुत इजीली आ जाता है। कंज्यूमर की ये बेसिक अट्रैक्शंस होती हैं। उसके साथ साथ आपने उसको इतनी कन्वीनियंट दे दी कि आपने उसको डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो कंज्यूमर की बहुत बड़ी अट्रैक्शन इसमें पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आता है। यही बेसिक फ़र्क है एक आम दुकान का, एतमाद ऑनलाइन का।
कंज्यूमर को इतनी सारी अट्रैक्शंस भी मिल रही हैं, उसके साथ साथ वो जब लॉयल क्लाइंट बन जाता है तो इतने सारे बेनिफिट्स भी उसको मिलना शुरू हो अच्छा, जाते हैं। आप जो है ना इतने सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो मेजॉरिटी के ऐसे लोग आपके पास आए हैं कि जिनकी नॉर्मल शॉप हुई हो और उन्होंने कहा कि हमें एतमाद ऑनलाइन के साथ कन्वर्ट करनी है अपनी शॉप? देखें, बिल्कुल बहुत सारे लोग आए हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक नए आदमी को इस कारोबार को समझाने में टाइम लगता है। उनको कारोबार करना भी सिखाना पड़ता है और उसको चलाना भी सिखाना पड़ता है, फिर उसको खड़ा करना पड़ता है। जिस बंदे का, जिस इंसान का ऑलरेडी ये कारोबार चल रहा हो, जो इस सब तमाम चीज़ों के अंदर डील कर रहा हो, उसको समझाना बहुत ईजी है, बहुत ठीक है, ईजी एक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात करें? जी, मैं हैदर अली बात कर रहा हूँ सांगड़ से। जी जी, मुझे ये सवाल करना है कि मैंने फ्रेंचाइज खोलनी है, तो उसके लिए लोन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से होगा और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? ठीक है, सरमाया हासिल करने का उसूल क्या होगा? उन्होंने फ्रेंचाइज खोलनी है, सांगड़ से बात कर रहे हैं वो। देखें, बहुत इजी है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको किसी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, किसी बैंक के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। हमने बहुत इजी कर दिया है इसको। आप सिंपली हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएं, एक सिंपल सा फॉर्म है उसको फिल करें और चंद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि मेरे ख्याल में आपकी जेब में ही होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ अटैच करें उसके साथ, और उसके बाद की तमाम जिम्मेदारी हमने एक पूरी टीम बनाई हुई है जो कि उसकी होगी। वो उस डे 1 से लेके, यानी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे लेके लोन की डिस्बर्समेंट तक तमाम जिम्मेदारी वो टीम उठाएगी। आपको कहीं भी जाके कहीं खड़ा नहीं होना पड़ेगा, कोई अपनी चीज़ गिरवी नहीं रखानी पड़ेगी, कोई गारंटियर्स नहीं चाहिए होंगे आपको। हमने इसको बहुत इजी कर दिया है। सिंपली आप एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करें, लोन के लिए उसके साथ साथ अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे तो इजीली विद इन फ्यू वर्किंग डेज आपका लोन आपके पास होगा और आप फ्रेंचाइज ऑन कर सकते हैं। अच्छा इनायत, किसी भी तबके के इंसान के लिए ये ऑफर्स हैं कि कोई भी तबके का इंसान, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, कोई भी तबका हो, क्या वो आसानी से लोन पास करवा सकता है अपना? देखें, वो इंसान जो कारोबार करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गार है, अपना कारोबार खोलना चाहता है, जिसके पास सरमाया नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए ये ऑफ़र अवेलेबल है। उन तमाम लोगों के लिए एतमाद ऑनलाइन खड़ा हुआ है। वो आएँ, हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और इस फैसिलिटी को अवेल करें। ये बेनिफिट है बहुत बड़ा, जिससे आप अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं और अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, KPK से बात कर रहा हूँ। जी, तो मुझे फ्रेंचाइज खोलनी है आपकी, इसके बारे में मालूमात करनी है। फ्रेंचाइज खोलनी है कहाँ पर? ये KPK में। KPK में, खैबर पख्तूनख्वा से बात कर रहे हैं। और देखें, एक और सूबा हमारे साथ जुड़ चुका और वहाँ पे भी फ्रेंचाइज ओपन करने जा रहे हैं, वो चाहते हैं, तो बता दें क्या प्रोसीजर है वहाँ पर? देखिए, वही मैं आपसे कहूँगा कि जो हम कराची को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम कराची के साथ साथ इंटीरियर सिंध में भी ऑन हो चुके हैं, तो तमाम फैसिलिटीज़ हम पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के अंदर भी देने जा रहे हैं। तो जितनी फैसिलिटीज़ और जितने बेनिफिट्स हम यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, इतने ही बेनिफिट्स हम वहाँ के लोगों के दे रहे हैं। मैंने आपको बताया, अनकरीब हम इंटीरियर सिंध का एक विज़िट करने जा रहे हैं जहाँ हम फ्रेंचाइज को ओपन करेंगे। इसी तरह हम फिर पंजाब और KPK भी जाएंगे। जो लोग कराची आ सकते हैं या जिनका आना होता है वो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, आके हमसे मिल सकते हैं, वरना अनकरीब हम इंटीरियर सिंध के बाद पंजाब और KPK भी जाएंगे। तो इन तमाम लोगों से वहाँ मुलाकात करेंगे, उनको कारोबार करना सिखाएंगे, और जैसे हमने कराची के लोगों को अपना कारोबार खोल के दिया, इसी तरह से हम KPK, पंजाब और बलूचिस्तान के लोगों को भी कारोबार खोल तो ये के जो देंगे। कंट्री साइड शैलर की आपकी मेंबरशिप है, इन लोगों को भी मिलेगी ना? बिल्कुल, आप दुआ करेंगे हमारा हर सूबे के अंदर एक अच्छा सा बिल्कुल, रिजॉर्ट हो कि बिल्कुल। हम जितना इन अच्छा सबको काम आप facilities लोग दे करने सकें। जा रहे हैं, तो होप यही की जा सकती है अल्लाह ताला आप लोगों को खूब तरक्की दे और लोगों की मदद इस तरीके से आप लोग जारी रखें, क्योंकि लोगों की मदद बहुत कम लोग करते हैं। और एतमाद ऑनलाइन यही नेटवर्क बन के आप लोग के सामने आया ताकि जो लोग हैं वो लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। और इनके नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप लोग इनसे कांटेक्ट करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं, इनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आप लोग जो है जाकर सारी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं किस तरीके से आपको फ्रेंचाइज ओन करनी है और कौन कौन से तरीक़ेकार से गुजर कर आपको लोन भी अप्लाई करना है। तो ये तमाम चीज़ें एतमाद ऑनलाइन के बारे में हम बता रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया इनायत, प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।